दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है धूल में छुपा खजाना। वाराणसी के पुराने मोहल्ले चौक घाट में एक टूटा फूटा मकान था, जिसके सामने से लोग अक्सर नाक सिकोड़ते हुए निकल जाते थे। कहा जाता था कि वहाँ कभी एक महान विद्वान पंडित भवानी शंकर रहा करते थे, जिनके ग्रंथों से राजाओं और ऋषियों ने भी ज्ञान लिया था। पर अब वह घर खंडहर बन चुका था और पंडित जी की मृत्यु के कई वर्षों बाद उसमें कोई न रहता था। उसी शहर में एक युवक था, नरहरि। गरीब ब्राह्मण परिवार से था। पढ़ने का महान शौक था। वो किताबें कहाँ से लाए। एक दिन मंदिर से लौटते वक्त उसकी नज़र उस पुराने मकान पर पड़ी। दरवाज़ा हवा में थोड़ा सा झूल रहा था। उत्सुकता से वह अंदर चला गया। अंदर धूल की मोटी परतों में लिपटी अलमारियां थीं। एक कोने में लकड़ी की संदूक थी, जिस पर ताले जंग खा चुके थे। नरहरि ने साहस कर खोलने की कोशिश की। ताला आसानी से टूट गया और अंदर से निकली बहुत पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें। नरहरि ने पहली किताब उठाई। वो संस्कृत में थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक रहस्यमय प्रकाश निकला और उसकी आंखें स्वर्णिम चमकने लगीं। उसे संस्कृत का अर्थ स्वतः समझ में आने लगा। उस रात उसने पहली पुस्तक पूरी पढ़ डाली। उसमें भगवान शिव की गूढ़ उपासना, योग की उच्चतम साधनाएं और काल भैरव से संवाद का अद्भुत वर्णन था, जैसे यह ग्रंथ किसी ऋषि ने स्वयं शिव के मुख से सुनकर लिखा हो। दूसरे दिन वो दूसरी पुस्तक खोलने ही वाला था कि एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर, त्रिशूल हाथ में और आंखों में तेज। बालक, इन पुस्तकों को पढ़ने का अर्थ केवल ज्ञान पाना नहीं है, यह स्मृति जागरण है। ये ग्रंथ जीवित है, साधु ने गंभीरता से कहा। नरहरि घबरा गया। आप कौन है महाराज? मैं वही हूँ जो कभी इन ग्रंथों का रक्षक था। इन्हें पढ़ने का अधिकारी वही है जिसमें सत्य जानने की तीव्र इच्छा हो और जो अपने स्वार्थ को त्याग सके। साधु अंतर ध्यान हो गया, पर नरहरि का मन अब इन पुस्तकों से जुड़ गया था। हर रात वो एक नई पुस्तक पढ़ता और हर बार कुछ विचित्र अनुभव करता। एक रात उसने एक ऐसी पुस्तक खोली जिसका शीर्षक था कालजयी संवाद। जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पढ़ा, कमरा घूमने लगा। वो चौंक गया। अगले क्षण वो स्वयं को किसी विशाल गुरुकुल में पाया, जहाँ ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य मुनि एक यज्ञ कर रहे थे। नरहरि, तुम समय की सुरंग में आए हो। यह ग्रंथ केवल पढ़ने नहीं, जीने के लिए है, वशिष्ठ मुनि बोले। नरहरि स्तब्ध था। अगले कुछ सप्ताह वह वहीं रहा। उसने वेदों की शिक्षा ली, ध्यान की गहन विधियां सीखी और जाना कि हर ग्रंथ के शब्दों में ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी है। अंत में अगस्त्य मुनि ने उसे एक रत्न दिया, ज्ञान मणि, जो उसके मस्तिष्क में स्थायी प्रकाश के रूप में स्थापित हो गई। जब वो लौटा, वो फिर उसी पुराने घर में था, पर अब उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी योगी की। अब नरहरि का जीवन बदल चुका था। वो दिन में लोगों को शिक्षित करता और रात में किताबों से संवाद करता। शहर में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी, एक साधारण ब्राह्मण लड़का अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर चुका है। एक दिन राज्य का मंत्री स्वयं उसके पास आया। क्या आप राज्य के गुरुकुलों में मुख्य आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? नरहरि मुस्कुराया। जो ज्ञान मैंने पाया वो बांटने के लिए ही है, पर शर्त है, पुराने ग्रंथों को भी आदर मिलेगा और उन्हें सहेज कर अगली पीढ़ी को दिया जाएगा। राजा ने आदेश दिया।
नरहरि को राजगुरु की उपाधि दी जाए और पुराने खंडहर को सर्वत्र पुस्तकालय घोषित किया जाए। अब वह जगह जो कभी उपेक्षित थी ज्ञान का तीर्थ बन गई। एक रात नरहरि को फिर वही साधु दिखाई दिए। अब तुम्हारे ज्ञान का अंतिम परीक्षण है, साधु बोले। क्या? नरहरि ने पूछा। अंतिम ग्रंथ को तुमने नहीं छुआ। वो पुस्तक है शून्य की गाथा। उसमें ना शब्द है ना चित्र, फिर भी वह सबसे भारी है। नरहरि ने पुस्तक खोली। सफ़ेद पृष्ठ पर जैसे ही वो ध्यानस्थ हुआ, पृष्ठ बोलने लगे। जिसे तुम जानते हो वो सत्य का अंश मात्र है। सत्य वो है जो शब्दों से परे है। जब ग्रंथ मौन हो जाएं, तब आत्मा स्वयं ग्रंथ बन जाती है। वो समाधि में चला गया। 7 दिन 7 रात। जब आंखें खुली तो वो केवल नरहरि नहीं था, अब वो महाग्रंथज्ञ योगी बन चुका था, जिसके स्पर्श मात्र से मृत ग्रंथ जीवित हो जाते थे। समय बीतता गया। नरहरि वृद्ध हुए। उनकी आंखों में वही तेज था। एक दिन उन्होंने शिष्यों से कहा, अब समय है कि मैं अगली यात्रा करूं। ये ग्रंथ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, इनमें आत्मा है। इन्हें जलाना, त्यागना या केवल दिखावे के लिए रखना उन्हें उनके साथ अपराध होगा। वो बोले और शांति से बैठकर ओम के उच्चारण में विलीन हो गए। कहा जाता है उनकी समाधि पर आज भी अगर कोई साधक सच्चे मन से ध्यान करे तो उसे अलौकिक ग्रंथों की दृष्टि प्राप्त होती है। आज भी सर्वज्ञ पुस्तकालय में वो संदूक सुरक्षित रखा गया है। एक पट्टिका पर लिखा है, यहाँ बहुत पुरानी किताबें हैं जो पढ़ने से अधिक जीने के लिए हैं। जो इन्हें समझ गया वो स्वयं ब्रह्म का दर्पण बन गया। और लोग आज भी वहाँ जाते हैं। कभी एक युवा विद्यार्थी, कभी एक खोया हुआ साधक और कभी कोई अनजानी आत्मा उन्हें तलाश होती है। बहुत पुरानी किताबों की कहानी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।